बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साउथ एशिया ग्लोबल के साथ मैं हूं हबीबा राशिद। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। जस्टिस आयशा मलिक के कस्टम्स एक्ट मुकदमा आईनी बेंच में सुनने से मासरत का तहरीरी नोट जारी कर दिया गया। जस्टिस आयशा मलिक का कहना है कि मुकदमे में जेर समाअत आने वाली कार्रवाई के तकद्दुस में आईनी बेंच में ये केस नहीं सुन सकती। मुकदमा मुकर्रर करने के हवाले से 3 रुकनी बेंच का 16 जनवरी को हुक्मनामा मौजूद है। वफाकी हुकूमत ने बेंचिस इख्तियारात से मुतालिक जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले पर नजरसानी दायर करने का फैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में कस्टम रेगुलेटर ड्यूटी केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने आईनी बेंच को फैसला चैलेंज करने से आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा कर दी गई। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास ने बरियत की दरख्वास्त पर समाअत की। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि अपने मौकल की हिदायत पर केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की दरख्वास्त कर रहा हूँ। FIA ने वीजा फ्रॉड में मुलविस 2 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। इमरान हैदर और फरक मुश्ताक को कामुकी से गिरफ्तार किया गया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए राइट साइजिंग के इजलास में 29 वज़ारतों और आईनी इदारों ने 11,877 पोस्टों की मनसूखी की तस्दीक कर दी। जाली रसीद और पीटीआई एहतजाज के दौरान दर्ज 7 मुकदमात में बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में अबूरी जमानत में 11 फरवरी तक तोसील मिल गई। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ जाली रसीद और पीटीआई एहतजाज के दौरान दर्ज 7 मुकदमात की समाअत हुई। प्रॉपर्टी सेक्टर के कारोबार में तेजी लाने के लिए हुकूमत प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस पर टैक्स रेट्स में कमी पर गौर कर रही है। ज़रा के मुताबिक फाइलर्स के एडवाइस टैक्स 4% से कम करके 0.5% कम करने की तजवीज़ है। सऊदी अरब ने मक्का और मदीना की जायदाद में गैर मुल्कियों को सरमायाकारी की इजाज़त दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकारी सिर्फ लिस्टेड कंपनियों के हिस्स या काबिल तब्दीली कर्जे तक महदूद हैं। कैपिटल मार्केट अथॉरिटी ने बयान में कहा कि ये इक़दाम बैरूनी सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए उठाया गया है। सऊदी एयर ने पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के मुसाफिरों के लिए नई हिदायत जारी कर दी। 10 फरवरी से उम्रे के लिए जाने वाले मुसाफिरों के लिए गर्दन तोड़ बुखार समेत दीगर वैक्सीन लाजमी करार दी गई। एयरलाइंस सऊदी अरब आने वाले मुसाफिरों को वैक्सीन लाजमी लगवाएं। माली साल 2025 के पहले निस्फ में गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी 20% बढ़कर $1.3 मिलियन तक जा पहुंची। SIFC के ज़रिए काबिल तजदीद तवानाई और माहौल दोस्त टेक्नोलॉजीज में सरमायाकारी पायदार तरक्की की जानिब से आम कदम साबित होगी। माली साल 2024 में FDI में 25% इजाफा हुआ। साल के इख्तिताम पर $2.5 बिलियन पर हुआ है। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने साने 12 मई 2007 के केस में आदम शवाहिद की बिना पर रहनुमा MQM वसीम अख्तर समेत 3 मुल्जिमान को बरी कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 12 मई के केस का फैसला सुनाते हुए आदम शवाहिद की बिना पर रहनुमा MQM और उस वक्त के मुशीर दाखिला वसीम अख्तर समेत 3 मुल्जिमान को बरी कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि अगर मुज़ाकरात जारी नहीं रहने तो फिर मुज़ाकराती कमेटी क्या काम करेगी। इसके बाद PTI वाले जो कुछ बाहर करेंगे इसका रिस्पॉन्स हुकूमत देगी। इरफान सदीकी का कहना है कि PTI वाले बड़ी गैर मुंतकी बात कर रहे हैं। PTI ने अपनी डिमांड हम तक लाने के लिए 6 हफ्ते लिए और हमने इनसे 7 वर्किंग डे मांगे थे। KPK असम्बली ने निगरान दौरे हुकूमत में बढ़ते होने वाले हजारों सरकारी मुलाजमीन को फारिग करने वाले बिल मंजूर कर लिया। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम अफरीदी ने बिल असम्बली में पेश किया, जिसे ईवान ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत रावलपिंडी ने 9 मई जनरल हेडक्वार्टर्स हमले केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी PTI की दरख्वास्त बरियत खारिज कर दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने दरख्वास्त पर समाअत की। बानी PTI ने आर्टिकल 265 के तहत बरियत की दरख्वास्त दायर की थी। और कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद कप्तानी से मुतालिक सहाफ़ी के सवाल पर नाराज हो गए। वेस्ट इंडीज से दूसरे टेस्ट मैच में 120 रन से शिकस्त के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी ने शान से सवाल किया, जिस पर शान मसूद सहाफ़ी से नाराज हो गए।
हेड लाइन्स आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी या हमारी वेबसाइट SCG.TV पर विजिट करें।